गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं रिंकुश मलिक विजेता क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है, हमने लास्ट पढ़ा था क्या, सम ऑफ सीरीज के बारे में। अब बच्चे देखिएगा, अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें को सीखा है कि क्या क्या टॉपिक हमारे यूज हो सकते हैं। तो आज देखिए जो हम सीखने जा रहे हैं बच्चे, ये है नंबर सिस्टम। आखिर बच्चे नंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या हमने पढ़ना होता है। संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति। देखिए आप बच्चे, सबसे पहले आपके पास होते हैं, देखो जो नंबर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में बंटते हैं। सबसे पहला होता है बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक संख्या बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आती है, जटिल संख्या की कैटेगरी में आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर बट जाते हैं भाई दो हिस्सों में। एक होते हैं रियल, वास्तविक, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और एक होता है बच्चे इमेजिनरी, एक होते हैं बच्चे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक या अवास्तविक, काल्पनिक संख्या कहो या अवास्तविक, मतलब जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक संख्याएं, ठीक। अब जो हमको स्टडी करना होता है वो स्टडी करना होता है रियल नंबर। जो हमको स्टडी करना है वो स्टडी करना है रियल नंबर। अब रियल नंबर कितनी कैटेगरीज में बट गया, रियल नंबर दो कैटेगरीज में फिर से बट गया। एक हो गया रैशनल और एक हो गया बच्चे इरेशनल। एक हो गया रैशनल और एक हो गया इरेशनल। रैशनल परिमेय और ये हो गए अपरिमेय संख्याएं। रैशनल आपके पास परिमेय और ये होगी बच्चे अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद बच्चे आपके पास रैशनल नंबर फिर से दो कैटेगरीज में बच्चे बट गए। रैशनल नंबर फिर से दो कैटेगरीज में बट गए, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में, ठीक है। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में बट गए। और इसके बाद फिर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स बच्चे, ये सारे के सारे बताऊंगा क्या क्या होते हैं। इंटीजर्स बच्चे आपके किस में हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। या बच्चे इंटीजर्स को आप कहो नेगेटिव इंटीजर्स और फिर दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर किस में बट गए, जीरो और नेचुरल नंबर में, जीरो और नेचुरल नंबर में, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास ये पूरा ये परिवार है। अब इस परिवार की हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, इस परिवार की बच्चे हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, ये देखिएगा। इस परिवार को हम लेके चलते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की। सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्याएं। देखिएगा, नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास बच्चे रहेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में हम बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, हिंदी में बच्चे इनको बोला जाता है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग के लिए बच्चे यूज किए जाते हैं, जो नंबर्स काउंटिंग में प्रयोग होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये बच्चे आपके पास होते हैं काउंटिंग के लिए जो यूज होते हैं, ये नेचुरल नंबर। फिर बच्चे इनके परिवार में जीरो और आ गया, इनके परिवार में जीरो और आ गया, तो इस परिवार को हमने नाम दे दिया होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब बच्चे आपके पास क्या है, जब हम 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी इनको बच्चे स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर इनके साथ अगर नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3, इनको बच्चे क्या स्टडी करते हैं तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर को मिला के इंटीजर बने, मतलब माइनस इन्फी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये बच्चे आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास इंटीजर्स हो गए।
ये आपके पास बच्चे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। और इंटीजर्स और नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब यहां तक तो हमने सारी वैल्यू देखी इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब जब फ्रैक्शन भी आने लग जाए तो रैशनल नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जो p बाई क्यू की फॉर्म में और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो आपके पास रैशनल नंबर बन जाते हैं। अब बात हमारे पास आई कि ई रैशनल नंबर कौन से होते हैं, अप्रिमेय संख्याएं। अप्रिमेय संख्या, अब कई बुक में ये लिख रखा है जो संख्या आपके पास प्रीमेय नहीं होती वो अप्रीमेय कहलाती है, लेकिन अभी तक तो हमने ये देखा बच्चे सारे के सारे नंबर प्रीमेय हैं, ठीक है। तो ई रैशनल आपके पास क्या है, ई रैशनल नंबर बच्चे वो होता है जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपके माइंड में आ गया सर ये वर्ड क्या है, इस नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हमारे पास क्या है। चलिएगा पहले इसी मैटर को क्लियर करते हैं कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे बच्चे मैं आपसे एक वैल्यू पूछूं कि 3/4 को सॉल्व कीजिए, आप कहेंगे सर इतना छोटा सा क्वेश्चन, ये तो 0.75 हो गया। मतलब देखो ये डेसिमल के बाद कुछ स्टेप पे जाके खत्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेट होने लग रहा है। टर्मिनेट मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, कहते हैं ना भाई उसको टर्मिनेट कर दिया गया, जॉब से बच्चे उसको टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, खत्म हो जाना, कोई कार्यकाल बच्चे समाप्त हो जाना। तो दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद वो चीज बच्चे खत्म ही होगी, है ना, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद वो चीज खत्म ही होगी। तो ये आपके पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। और एक जैसे मैंने 2/3 लिया, ये बना 0.666, ऐसे ही चलता जाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे 0.6 बार कह देंगे, मतलब ये रिपीटिंग है। ये बच्चे क्या है, ये रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर्स जो ना तो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, उन नंबर्स को बच्चे हम क्या कहते हैं, उनको बोला जाता है कैसे नंबर्स, उनको बच्चे हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स, उनको बच्चे इरेशनल नंबर्स बोला जाएगा। ये बात बच्चे हमको ध्यान रखनी है। अब ऐसे कैसे नंबर हो गए देखिएगा, जो बच्चे इनका बेस्ट एग्जांपल है वो बच्चे मैं आपको देने जा रहा हूं। जब अंडर द रूट एनी प्राइम नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जब अंडर द रूट कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ऐसा बच्चे कोई भी नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होते हैं। और साथ के साथ बच्चे पाई, ये बच्चे आपके पास क्या होता है, ये आपके पास बच्चे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बच्चे आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। अब बच्चे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे, इस बात पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, which of the following number is an irrational number, which of the following number is an irrational number। निम्न में से कौन सी संख्या एक अप्रिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या है। ऑप्शन बच्चे आपको दिए गए हैं 22/7, बी ऑप्शन कहा गया है पाई, सी ऑप्शन कहा गया है 3.14 और डी ऑप्शन कहा गया है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी संख्या यहाँ पे बच्चे आपसे पूछी गई अप्रिमेय संख्या है, 22/7, पाई, 3.14 और उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों नंबर। बच्चे अगर मैं बात बताऊँ, देखो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और स्पेशली जो स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं, अगर कभी वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे, ये छोटी छोटी बातें होती है जो पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कभी ये पूछ लिया जाता है कि सबको पता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 होता है, क्यों होता है नहीं पता, इंटरव्यू में पूछ लिया गया, नहीं बता पाए। ये न बात पूछ ली गई, नहीं बता पाए। पूछ लिया गया 0 इवन है या ऑड है,
पूछ लिया गया आपसे, नहीं बता पाए, इवन होगा या ऑड होगा या होगा, इवन होगा तो क्यों होगा नहीं बता पाए, क्योंकि हमसे रट्टा मरवाया जाता है और रट्टा मारने में बच्चे कभी ना कभी तो जरूर मार खाते हैं। ठीक है, रट्टा मारना बच्चे बस एक आधी बार स्कोर आपका बढ़वा सकता है रट्टा मारने से, लेकिन बच्चे वो आपको नॉलेज नहीं देता। ठीक, अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया 22/7 पाई 3.14 और उपरोक्त सभी। अब अगर मैं बात करूँ बच्चे 90% स्टूडेंट के माइंड में ये आ गया होगा, 90% क्या, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे जाता हूँ ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो 99% इसका आंसर ये कहते हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि हमको सिखाया ये जाता है पाई की वैल्यू 22/7 है, पाई की वैल्यू 3.14 है। लेकिन बच्चे अगर सच बात बताएं, पाई की वैल्यू ना तो 22/7 होती ना ही 3.14 होती। ठीक है, पाई जो होता है बच्चे, पाई की जो वैल्यू होती है ना वो 3.14 से ज़्यादा और 22/7 से आपके पास कम होती है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है भाई, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लगभग का मान होता है। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार क्यों? देखो पाई का यूज होता है सर्कल में, सर्कल में आपके पास एरिया पढ़ो, परिधि पढ़ो, आप पाई आर स्क्वायर पढ़ते हो, है ना। आपको दिखा रेडियस हमारी 7 से भाग होने लग रही है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, आपने देखा रेडियस 5 से भाग होने लग रही है, आपने 3.14 पुट कर दिया, क्यों? आंसर इजिली आ जाता है। लेकिन बच्चे अगर आप एक आधी बार देखो, जीके में से मेरी थोड़ी वीक है, लेकिन बच्चे आप सर्च करना, गूगल पे सर्च करना या विकिपीडिया पे बच्चे सर्च करना, एक है इंडियन ही है, उसने बच्चे पाई की वैल्यू जो है डेसिमल फॉर्म में 50 डिजिट तक बच्चे उसने याद करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में बच्चे उसका नाम है। ठीक है, डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स है तक याद रखिए है, और भी ये चलती जाती है। इरेशनल नंबर है तो बच्चे टर्मिनेट तो होगी ही नहीं, चलती ही जाएगी, लेकिन उस बंदे ने क्या रखा है 50 डिजिट तक याद कर रखी है। और अगर आप भी याद करना चाहते हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में बच्चे मैथ्स में स्टैटिक्स के टॉपिक में, जब आप स्टैटिक्स का टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे बच्चे आपको एक्सरसाइज मिलेगी, उस एक्सरसाइज में आपको डाटा बताना है। ठीक है, उसमें पाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आप वहां से बच्चे याद भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। पाई जो होता है इनमें से बच्चे किसी के भी बराबर नहीं होता, पाई की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर पूछा जाता है ना अप्रिमेय संख्या, तो आंसर बच्चे हमारा क्या होगा? इसका आंसर बच्चे हमारे पास पाई बनेगा। इसका जो आंसर बनेगा वो बच्चे हमारे पास क्या रहेगा? पाई रहेगा। समझे हो बच्चे बात को? क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, क्लियर है? यस और नो, जल्दी से जल्दी बताइए अभी, क्लियर है या नहीं है? आइए ना बात समझ में सभी को। ठीक है, तो ये बात बच्चे आपसे पहला पॉइंट आपके सामने रखा जाता है एग्जामिनर से, ये जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर ना बड़े बच्चे? आगे अब बच्चे आपसे एक बात पूछी जाती है, अब बच्चे आपसे एक पॉइंट पूछा जाता है, वो पॉइंट बच्चे आपका क्या होता है देखिएगा। अब बच्चे जब हमने नंबर्स के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में बच्चे सबसे ज्यादा हमको पढ़ना जरूरी है। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर से बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ना हमको जरूरी है। ठीक है, प्राइम नंबर आपके पास बच्चे क्या होता है? प्राइम नंबर बच्चे क्या होता है? ऐसी संख्या जो केवल खुद से व एक से विभाजित हो। जो संख्या केवल खुद से और एक से विभाजित हो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइम नंबर बोलते हैं। उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर के बारे में बच्चे अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये बच्चे आपके पास होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास होती है बच्चे 2। ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, वन एंड ओनली प्राइम नंबर, वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, वन एंड ओनली
इवन प्राइम नंबर, यही बच्चे आपके पास दो ही होता है। एकमात्र समअभाज्य संख्या जिसको कहेंगे, क्योंकि बाकी सारी की सारी सम संख्याएं तो दो से भाग हो जाएंगी ना, तो एकमात्र समअभाज्य संख्या यही बच्चे आपके पास क्या होती है, एकमात्र समअभाज्य संख्या ये भी आपके पास बच्चे दो ही होती है। यही बच्चे हमारे पास क्या होती है, दो होती है। एकमात्र समअभाज्य संख्या के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बच्चे हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास दो बनती है। ठीक है, समझो बच्चे बात को, एकमात्र समअभाज्य संख्या ये भी बच्चे दो ही होती है। ठीक है, और एक पॉइंट जो बच्चे मेन आपको याद रखना है यहाँ पे, दो व तीन को छोड़कर, दो व तीन को छोड़कर किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी अभाज्य संख्या को दो व तीन को छोड़कर किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग करने पर, 6 से भाग करने पर 5 या 1 शेषफल प्राप्त होता है। 5 या 1 शेषफल प्राप्त होता है। पांच या 1 शेषफल प्राप्त होता है। 2 या 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर अगर किसी भी प्राइम नंबर को आप 6 से भाग करोगे ना, तो या तो 5 शेष बचेगा या फिर 1 बचेगा, या 5 बचेगा या फिर 1 बचेगा। ये पॉइंट बच्चे आपको ध्यान रखना होता है प्राइम नंबर के रिगार्डिंग, ये बच्चे आपको ध्यान रखना होता है प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग। अब बच्चे पॉइंट आपके पास क्या आता है, अब बच्चे आपसे पॉइंट बच्चे आपके पास क्या आता है, सबसे पहले बच्चे आपसे क्वेश्चन उठने लगते हैं किस बारे में, ये बच्चे उठते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान व जातीय मान से संबंधी, स्थानीय मान व जातीय मान से संबंधी। अब स्थानीय मान और जातीय मान का आखिर पंगा क्या होता है, देखिएगा। अगर बच्चे हम कोई नंबर लेके चलते हैं 327685, ये बच्चे हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब आपके पास प्लेस वैल्यू क्या होती है, पहले तो प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से बच्चे हम पेयर बनाते चले, इस तरीके से हम पेयर बनाते चले वैल्यूज की, ठीक है। तो ये ड्राइंग आपने कभी ना कभी तो स्कूल में बच्चे की होगी। तो जब ऐसी ड्राइंग करते थे तो यहाँ पे क्या लिखा जाता था, 9, यहाँ पे 50, यहाँ पे 800, यहाँ पे 6000 लिखा जाएगा, 6 के लिए है, ये 7 के लिए है, 70,000 लिखा जाएगा, है ना। वो 2 के लिए है, उसको 2 लाख लिख देंगे भाई, बोलिएगा, है ना। और ये बच्चे 30 लाख लिख दिया जाएगा, है नहीं, यही बातें होती है ना बच्चे। तो ये जो आपने ड्राइंग कभी ना कभी स्कूल में कक्षाओं में बच्चे जब दूसरी तीसरी में की थी, ये बच्चे हमारे पास होती है, इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बच्चे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। इसको बच्चे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्थानीय मान, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो हम वो बोलते हैं ना, ये स्थानीय मान कहलाता है बच्चे। ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। समझ गए बात को, क्लियर और नॉट, क्लियर है ना, समझे हैं बच्चे बात, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लियर है, यस और नो, क्लियर ना, ठीक है, बहुत अच्छे भाई, सभी को चीजें क्लियर होने लग रही है। अब जातीय मान के बारे में बात हुई, फेस वैल्यू। फेस का मतलब बच्चे मुखड़ा, मतलब दिखाई क्या देता है। अब बच्चे 7 कैसे दिखाई देगा, अब बच्चे 7 कैसे दिखाई देगा, 7 तो 7 दिखाई देगा, 2 बच्चे 2 दिखाई देगा। तो फेस वैल्यू होती है बच्चे डिजिट इटसेल्फ, मतलब जो अंक है बच्चे वो खुद में अपनी फेस वैल्यू कहलाता है। कोई भी जो अंक है बच्चे वो खुद में अपनी
खुद में अपनी फेस वैल्यू होता है। तो इसमें बच्चे बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और सीधे बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, सीधे ही बच्चे ये क्वेश्चन पुट किया जाता है आपसे। क्या पूछते हैं, सीधे बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था 32,768 जो था और 59, ये बच्चे हमने नंबर लिया था। इसमें वो क्या कहेंगे, 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताएं। 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताएं। 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का। अब 7 का स्थानीय मान बच्चे कितना है 70,000 और जातीय मान कितना है 7 है, घटा दीजिए 69,993 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या आंसर बन गया बच्चे, 69,993 हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चे ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये बच्चे मैंने बस आपको नंबर्स का इंट्रो दिया है, इसको स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।